दोस्तों नमस्कार। गुरु पर्व की लख लख बधाइयां और लख लख बधाइयां इस बात को लेकर भी कि गुरु पर्व के दिन ही सरकार को सद्बुद्धि आ गई। सेवा भाव तो इस देश के किसानों में बाखूबी रहा है। सेवा भाव तो इस देश में गुरु पर्व को मनाने वाले हर सिख में रहा है, लेकिन सद्बुद्धि सरकार के हिस्से में नहीं आई शायद। लेकिन गुरु पर्व के दिन जब सरकार ने आज इस बात का ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वह वापस ले रही है, तो एक बरस के उस सफर और उस यात्रा पर हर कोई निकल पड़ा कि इस दौर में क्या कुछ हो गया। एक साल तक आंदोलन दुनिया के किसी देश में नहीं चला। किसानों ने इस तरीके का आंदोलन समूची दुनिया में कहीं नहीं किया। भारत के भीतर किसानों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां कैसी है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन सरकार की हठ थी, सरकार अडिग थी। सरकार कह रही थी कि हमने संसद में इस पर मुहर लगाई है, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं और हमारी इच्छा इस देश में खेती में सुधार की है। लेकिन सरकार ने आंखें मूंदे रखी इस दौर में किसानों की बदहाली को लेकर, इस देश के भीतर में खत्म होती मंडियों को लेकर, इस देश के भीतर में एमएसपी पर खेती ना बिक पाने की परिस्थितियों को लेकर, और इस दौर में बीते एक बरस में इस तरीके से खुले आसमान तले एक साल तक किसान जिस तरीके से आंदोलनरत हुआ, हर मौसम को देखा, हर परिस्थितियों को देखा। दिल्ली जैसी जगह में जहां पर मौसम की मार प्रदूषण में जब समाहित हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट भी जागृत हो गया। सुप्रीम कोर्ट जिसने कृषि कानूनों को लेकर सुनवाई की, एक कमेटी बना दी, लेकिन उस कमेटी के पास भी कोई किसान गया नहीं, बल्कि सरकार से जुड़े संगठनों ने ही वहां पर दस्तक दी, सुझाव दिए। लेकिन किसान अपने तौर पर बार बार सरकार को समझाता रहा ये तीन कानून जो हैं उसके लिए क्यों अहितकारी है, और आने वाले वक्त में कोई खेती की जमीन उसके पास क्यों नहीं बचेगी, वो कैसे गुलामी की परिस्थितियों को जीने लगेगा। लेकिन सरकार नहीं मानती थी। सरकार बार बार इस बात का जिक्र करती रही और आज भी किया कि इस देश के भीतर में छोटे और सीमांत किसान जिनकी तादाद 10 करोड़ से ज्यादा है, हम उनका हित साध रहे हैं। और सरकार ने किसानों के बीच एक बड़ी मोटी लकीर खींचनी चाहिए। यह मोटी लकीर बड़े किसान और छोटे किसानों के बीच को लेकर थी। किसान सम्मान निधि के मातहत जो भी लाखों करोड़ रुपया इस बात का जिक्र किया गया कि हमने किसानों के खातों में सीधे पहुंचा दिया गया, बीमा का जिक्र किया गया, और आज तो बीज, बीमा, बाजार, बचत, चारों बातों का जिक्र करते हुए किसानों के लिए कितना हित साधना चाहती है और देश हित में सरकार कैसे काम कर रही है, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन से किया। लेकिन शायद यह पहली बार एक ऐसी परिस्थिति इस देश में किसी आंदोलन ने पैदा की, वह भी इस मोदी काल में, जिसमें उसके द्वारा लिए गए निर्णय इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ रहे हैं। इस देश के भीतर में जो इस देश की रीढ़ है किसान, उसकी परिस्थितियों से आंख मूंद रहे हैं और एक के बाद एक राजनीतिक तौर पर और इस देश के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से जुड़ी हुई परिस्थितियों ने सरकार को घुटनों के बल ला दिया। लेकिन फिर भी सद्बुद्धि आई। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का जिक्र किया। यह एक अलग बात है कि इस दौर में एमएसपी को कानून बना दिया जाए, इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ इतना जिक्र किया गया है कि हम एमएसपी किस तरीके से हर बार बढ़ाते चले जाते हैं। और यकीन जानिए 2010 के बाद से आज जब आप एमएसपी को देखेंगे, जो सरकार द्वारा निर्धारित रकम होती है जिस पे खरीद होती है उपज की, वह लगभग दुगनी हो चुकी है, यानी 1000 से 2000 तक पहुंच गए। लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिलता है, यह एक फैक्ट है। और आज जब प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमने भंडारण को लेकर, हमने तकनीकी उपकरणों को लेकर, हमने बीज को लेकर, हमने यूरिया को लेकर, हमने बीमा को लेकर, इन सारी परिस्थितियों में किसानों को कितनी बड़ी राहत इस दौर में दी है, तो उसके ठीक उलट की परिस्थितियां किसानों के साथ रही। एफसीआई के गोडाउन बंद हो चले हैं, अडानी के गोडाउन उन तमाम ग्रामीण इलाकों में खुलने लगे हैं। रिटेल सेक्टर में जो उपज की कीमत है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो दाल हो, किसी भी चीज की उपज अगर रिटेल सेक्टर तक जब आप पहुंचते हैं तो उसकी कीमत में इजाफा खेत में जो किसान बेचता है उसकी तुलना में 10 से 100 गुना तक ज्यादा होता है। लेकिन किसानों के हक में कुछ भी नहीं आता है। मंडियों से इतर
जो अनाज बेचने की परिस्थितियां सरकार लगातार जिक्र करती रही, उसने आज जिक्र प्रधानमंत्री ने ई नैम का भी किया। यानी आधुनिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के तहत आप अपनी फसलों को बेच सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं मंडियों के बाहर खड़े ट्रक, ट्रैक्टर, जब उनको लेकर इस देश के भीतर में कोई आधुनिक सोच नहीं लाई गई, तो ऐसे में टेक्नोलॉजी के जरिए कौन सा किसान कैसे जुड़ेगा, इस दिशा में सरकार ने कभी नहीं सोचा। सिर्फ आंकड़ों की लब्बो-लुबाब को उसने परोसना शुरू किया और इस बात की जानकारी दी कि हमने इस देश में 1000 मंडियों को ई नाम से जोड़ दिया है। इस बात का ऐलान किया कि हमने बीमा देना शुरू कर दिया। इस बात का ऐलान किया कि हम बीज मुफ्त बांट रहे हैं। इस दौर में खाद तक की परेशानी लोगों ने भोगी और लाइन में लगे हुए खाद के लिए मौतें भी हुई। लेकिन इन परिस्थितियों से आंखें सरकार ने बंद कर ली। तमाम परिस्थितियों में जो 3 कानून लाए गए, अगर उसके सफर पर भी आज निकले तो पहले झटका आपको तभी लगेगा जब 750 किसान इस दौर में शहीद हो गए जो आंदोलन में शामिल थे। सबसे बड़ी तादाद पंजाब के किसानों की है, जहां से तकरीबन 600 किसानों की मौत हुई है इस दौर में, आंदोलन के वक्त में। सरकार कहती है वो आंदोलन के वक्त नहीं, वहां का प्रशासन कहता है आंदोलन की वजह से नहीं। लेकिन सच यही है कि चाहे जिसे जो भी बीमारी हो, लेकिन वो आंदोलनरत था, खुले आसमान तले था। उसने इस दौर में गर्मी देखी, बरसात देखी, उसने सर्दी देखी, उसने इस दौर में प्रदूषण देखा, हर तरह की परेशानियों को देखा। बिजली कभी ऑफ की गई, कभी पानी बंद किया गया, कभी प्रशासन ने गड्ढे खोद दिए, पानी की धार मार दी। तमाम स्थितियों को किसानों ने इस दौर में देखा। और आज जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम चंद किसानों को समझा नहीं पाए, शायद इस देश के चंद किसान का मसला नहीं है। इस देश में लोग कुछ काम करते हैं तो 2 पैसे मिलते हैं और उससे रोटी खा पाते हैं। हैंड टू माउथ की स्थिति इस देश के भीतर में ना सिर्फ किसानों की बल्कि हर तबके की हो चली है। उस परिस्थिति में व्यक्ति आंदोलन करे या आंदोलन कर रहे लोगों के साथ अपनी संवेदनाओं को रखे। आंदोलन करने वाले किसान हो सकता है आड़ती हो सकता है बड़े किसान हो सकता है मध्यम दर्जे के किसान हो सकता है वो आंदोलन करने वाले लोग पॉलिटिकल तौर पर प्रभावित हो सकता है। लेकिन इस देश के भीतर का सच क्या है? अगर आप कुछ भी काम नहीं करेंगे तो आप 2 जून की रोटी नहीं कमा पाएंगे, और अगर काम करते हुए भी 2 जून की रोटी ना मिले तब क्या होगा? यही सवाल किसानों के सामने था। गन्ना किसानों को लेकर जो अभी भी भरपाई करनी है वो तकरीबन 12,000 करोड़ से ज्यादा की है। इस देश के भीतर में जो लोन लिया गया है किसानों के जरिए, उससे ज्यादा इस देश में अभी भी अपने तौर पर लोन जो निजी तौर पर दिए जाते हैं वह काम करते हैं। बैंकों ने कितने किसानों की जमीनों को जब्त किया, किन की बकरियां ले गई, गाय को ले गए, उनके घरों को अपने हिस्से में ले लिया क्योंकि उन्होंने लोन लौटा पाने की सक्षम स्थिति उनके साथ नहीं थी। जो फसलें बर्बाद हुई, इस दौर में क्लाइमेट चेंज की बात चल रही है। भारत के भीतर में क्लाइमेट चेंज का पहला सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो किसानों पर ही पड़ता है। फसलें बर्बाद होने लगी, बेवजह और बेमौसम बरसात को हर किसी ने देखा। लेकिन इस दौर में मुआवजा के लिए जब रकम सामने निकल कर आई तो पता चला कि ज्यादा मुनाफा इस देश की इंश्योरेंस कंपनी को हो रहा है और उस इंश्योरेंस कंपनी का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचता है। सरकार अपने तौर पर अपना पैसा देती है, लेकिन जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनके साथ जो डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी परिस्थितियां कहीं खारिज होती चली गई। इस देश के भीतर में पार्लियामेंट के भीतर भी जब चर्चा हो रही थी इस 3 कृषि बिलों को लेकर, उस वक्त भी डीएमके के सांसद हो, कांग्रेस के सांसद हो, टीएमसी के सांसद हो, आरजेडी के सांसद हो या फिर समाजवादी पार्टी के सांसदों, सब ने इस बात पर जोर लिया था कि आप जिस कानून को लाने जा रहे हैं उस कानून के पैरेलल में आपको किसानों के हित के लिए कुछ कड़े नियम बनाने होंगे। और एक तरीके से पार्लियामेंट के भीतर भी आवाज निकली थी कि जब तक आप एमएसपी को कानून नहीं बनाएंगे, यानी न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो होता है वह जब तक कानून नहीं बनेगा तो खरीदार जो है वह अपनी मनमाफिक कीमत इसलिए लगा लेगा क्योंकि बेचने वालों की तादाद ज्यादा है। इस देश में किसी भी कालखंड को अगर आप उठाकर देखें और खास तौर से बीते कोरोना काल के दौर में, इस देश में प्रोडक्शन अगर हाई हुआ तो इंडस्ट्री का नहीं हुआ। इस देश में नेटवर्थ जो था वो सर्विस सेक्टर से जुड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का नहीं हुआ, बल्कि इस देश में किसानों ने अपनी उपज को बढ़ाया है। दुनिया के मानचित्र पर भारत आज की तारीख में दूसरे नंबर पर है जहां वो एक्सपोर्ट करता है। चावल, गेहूं, दाल, तमाम चीजों को एक्सपोर्ट करने की स्थिति में इसी दौर में भारत अव्वल तौर पर आया है। ये किसानों की मेहनत मशक्कत भी है और किसानों की जरूरत भी है।
लेकिन सरकार ने इस दिशा में आंखें मूंदे रखा। ध्यान दीजिए, जो जीडीपी आप देखते हैं और विकास दर जब देखते हैं, उस विकास दर के दायरे में भी कोई भी सेक्टर आपको नहीं मिलेगा जो पॉजिटिव में हो। लेकिन किसान ना सिर्फ पॉजिटिव था बल्कि विकास दर 4% को पार कर गई। एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा इस दौर में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हो रहा था। यह किसान ही तो था। किसान को लेकर सरकार ने सिर्फ अपने तौर पर इस देश में सिंचाई की व्यवस्था की है, लेकिन सिंचाई भी इस देश में सिर्फ 27% जमीन तक ही पहुंच पाती है। बाकी की स्थिति पूरी तरीके से या तो वो ऊपर निर्भर है, इंद्र भगवान पर निर्भर है, या फिर वह ट्यूबवेल लगाता है। लेकिन इस दौर में ट्यूबवेल लगाने के दौर में भी जो डीजल का उपयोग किया जाता है वह भी कॉस्टली हो गया। ट्रैक्टर से जो माल मंडी तक ले जाया जाता है वह भी कॉस्टली हो गया, वह भी महंगा हो गया। सरकार ने उस दिशा में भी आंखें मूंदे रखी। क्या यह एक राजनीतिक डिसीजन है? क्या ये राजनीतिक डिसीजन से पहले जब 3 निर्णय लिए गए, क्या वो कॉरपोरेट के मुनाफा देने की परिस्थितियां थी? अगर आप ध्यान से देखिए तो 3 कानूनों का लाभ सीधे सीधे उस आर्थिक सेक्टर को हो रहा था जिसके पास पूंजी होगी।